हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में। कुंडली में देखिए, जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें चतुर्थ भाव का अपना एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्यों होता है? क्योंकि चतुर्थ भाव व्यक्ति के सुखों का होता है। क्योंकि आज के समय में व्यक्ति धन कमाता है, मेहनत करता है, अपने जीवन में हर प्रकार के कार्य करता है। किस लिए करता है? ताकि व्यक्ति जीवन में सुख प्राप्त कर सके, सुख सुविधाएं प्राप्त कर सके। और सुख सुविधाओं को देने का जो भाव होता है, सुख सुविधाएं व्यक्ति को किस स्तर तक व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होंगी, कितनी अच्छी प्राप्त होंगी, या कितने संघर्ष होंगे, कितना स्ट्रगल होगा, या जो सुख सुविधाओं की स्थिति है वो जीवन में चतुर्थ भाव से पता लगती है। चतुर्थ भाव को कुंडली में बहुत ही नाजुक भाव भी कहते हैं। देखिए, नाजुक भाव दो भाव होते हैं, एक तो चतुर्थ भाव, एक सप्तम भाव। नाजुक भाव का मतलब है कि इनमें किसी भी प्रकार से अगर पाप ग्रह का संबंध, पाप ग्रह का मतलब है कि यहां पर शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, अगर इन ग्रहों का प्रभाव अगर इन भावों पर होता है, चतुर्थ और सप्तम पर, तो व्यक्ति के जीवन में एक आंतरिक कलह जो होती है वो हमेशा बनी रहती है, जिसके कारण व्यक्ति सब कुछ होने के बावजूद भी जीवन में बहुत अधिक परेशान रहता है। अगर हम चतुर्थ भाव की बात करते हैं, कुंडली में चतुर्थ भाव को माता का स्थान बोलते हैं। सर्वोपरि व्यक्ति के सुख सुविधाओं का, भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, जिसमें मुख्यतः जो भूमि, भवन, वाहन, चार पहिया वाहन, गाड़ी, बंगला, इन सब का चतुर्थ भाव का स्थान होता है। व्यक्ति की जो जीवन में राजनीति, अगर किसी राजनीति से व्यक्ति जुड़ता है, या सामाजिक जो छवि आपकी बनती है, उसका प्रभाव भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है। व्यक्ति के अगर शरीर की हम बात करते हैं तो जो वक्ष स्थल होते हैं, व्यक्ति के मन का भाव, चतुर्थ मतलब छाती का भाव भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव पेट का होता है, तो चतुर्थ भाव छाती का भी कहा जाता है। और देखिए, कुंडली में अगर हम बात करते हैं तो लगन की महत्ता सबसे अधिक होती है, और लगन के बाद दसम भाव की। तो दसम भाव पर पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि, दसम भाव में ग्रह का उपस्थित होना, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। और जब भी कोई ग्रह चतुर्थ भाव में बैठता है तो उसकी सातवीं दृष्टि दसम भाव पर जरूर पड़ती है। तो चतुर्थ भाव में बैठा ग्रह व्यक्ति की जीवन की सुख सुविधाओं को, व्यक्ति के आंतरिक खुशी को, उसके मन की खुशी को और उसके प्रोफेशन को हर प्रकार से प्रभावित करता है। तो चतुर्थ भाव का एक अपना बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल बन जाता है। चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, ये दो भाव ऐसे भाव होते हैं कुंडली में जो व्यक्ति को राजा या राजा के समतुल्य जीवन देने का जो काम है वो करते हैं, राजा जैसा जीवन व्यक्ति को दे सकते हैं। चतुर्थ और सप्तम भाव, दो भाव ऐसी स्थिति में होते हैं, क्योंकि इनका सबसे बड़ा योगदान होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन को राजा के स्तर तक को बनाने में। और अगर आप भी अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुविधाएं, किसी प्रकार का भौतिक सुख हो, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली के चतुर्थ भाव को देखिए, भावेश को देखिए, और फिर जो काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी होता है चंद्रमा, उसको देखिए। उससे आप अपने जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं और अपने जीवन की स्थिति का है उसको पता लगा सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव में सूर्य है तो ये किस प्रकार व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक चांस होते हैं या बहुत अधिक संभावना ऐसे व्यक्ति की होती है जिसके चतुर्थ भाव में सूर्य होते हैं। ऐसे व्यक्ति घर से दूर रहता है, ऐसे व्यक्ति का घर में मन नहीं लगता है। जैसे ही अगर वो अपना काम धाम करके भी घर आता है तो घर से फिर वो बाहर निकल जाता है। इस तरह का जीवन, इस तरह का स्थिति व्यक्ति के जीवन की होती है, क्योंकि सूर्य का जो प्रभाव होता है वो जिस भी चीज से जुड़ते हैं उससे अलग करने का प्रभाव होता है। विच्छेदात्मक स्थिति या विच्छेदात्मक जो प्रभाव सूर्य देते हैं। अब सूर्य का संबंध जब चतुर्थ भाव से बनता है तो ये घर से ही विच्छेद करते हैं, दूरी बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति को जितना घर से दूर रहता है उतना उसको अच्छा लगता है, उतने उसके मतलब ऐसे व्यक्ति का जो, क्योंकि यहाँ से बैठकर सूर्य दसम भाव को देखते हैं, जो व्यक्ति के प्रोफेशन को अच्छा बनाते हैं। व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही मेहनत और अनुशासित होता है। लेकिन चतुर्थ भाव में रहने से व्यक्ति के घर परिवार में कलह का वातावरण रहता है। घर परिवार में व्यक्ति कम समय देता है, घर परिवार में व्यक्ति कम रहता है, भौतिक सुख सुविधाएं व्यक्ति की प्रभावित होती हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने काम को अधिक महत्व देता है। सूर्य जो है वो प्रोफेशन के ग्रह माने जाते हैं, सामाजिक छवि के ग्रह माने जाते हैं, आत्मविश्वास के ग्रह माने जाते हैं, पिता के ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर बैठना सूर्य का व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के विशेषतः घर में, जो व्यक्ति का खुद का घर होता है उसमें कलह का वातावरण,
तनाव की स्थिति बनाने का काम यहाँ पर सूर्य करते हैं। घर में आग लगने की जीवन में स्थिति भी ऐसे व्यक्ति के बन सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को आग जैसी चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए ताकि व्यक्ति अपने जीवन में आग जैसी घटनाओं से भी बच सके। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा एक योग कुंडली में बन जाता है, क्योंकि देखिए काल पुरुष की 1, 2, 3 और 4 काल पुरुष की जो चतुर्थ भाव है, काल पुरुष के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का स्थान होता है। और जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में होता है तो ये अपने आप में एक विशेष राजयोग बन जाता है। अगर चंद्रमा पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि अगर नहीं है तो ये अपने आप में व्यक्ति के जीवन को बहुत ही सुखी बनाने वाला बन जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव सुखों का होता है, सुख इससे देखे जाते हैं। और सुख का जो स्वामी बनता है काल पुरुष में वो चंद्रमा बनता है। और चंद्रमा चतुर्थ भाव में मतलब अपने काल पुरुष की राशि में बैठता है, अपने काल पुरुष के भाव में बैठता है, तो ये अपने आप में अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति माता से विशेष स्नेह वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में खुशियां जरूर प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति आंतरिक रूप से खुश रहता है और जीवन में हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं व्यक्ति प्राप्त करता है। और ऐसा व्यक्ति विशेषतः राज्य सरकार से या सरकार से जुड़कर काम करने वाला होता है, सरकार में विशेष छवि वाला होता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में भी जाता है तो बहुत ही अच्छा काम करता है। ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति कुंडली में होती है। अब अगर चंद्रमा यहाँ पर पाप पीड़ित नहीं है तो ये बहुत श्रेष्ठ राजयोग जैसी स्थिति बनती है, व्यक्ति का जीवन सच में राजा जैसा होता है। लेकिन अगर पाप ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है, अगर पाप ग्रह की दृष्टि इस चंद्रमा पर पड़ती है तो व्यक्ति का जीवन संघर्षों वाला होता है। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक मेहनत करके बहुत कम प्राप्त करता है। व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव की स्थिति बहुत अधिक बनी रहती है। व्यक्ति भावुक किस्म का हो जाता है, व्यक्ति किसी की बातों में भी बहुत जल्दी आ जाता है। इस प्रकार की जो प्रभाव है व्यक्ति के जीवन पर रहता है, व्यक्ति की स्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब चंद्रमा चतुर्थ भाव में पीड़ित हो तो ये स्थिति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि चतुर्थ भाव पीड़ित होता है। यहाँ पर देखिए भाव, भावेश और कारक सब पीड़ित हो जाते हैं। इस कारण व्यक्ति की जो मन की स्थिति है वो बुरी तरह प्रभावित होती है। ऐसे व्यक्ति मानसिक तनाव में अधिक रहता है। ऐसे व्यक्ति को शिव जी की आराधना जरूर करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति का मन संतुलित हो, मन फोकस रहे, मन अच्छा रहे। मेडिटेशन भी जरूर करना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं मंगल ग्रह की, देखिए कुंडली में मंगल ग्रह का होना चतुर्थ भाव में ये भी अपने आप में एक अच्छी स्थिति भी होती है, बुरी स्थिति भी होती है। दोनों ही प्रकार से इसका प्रभाव होता है। अब अच्छा किस प्रकार होता है, देखिए चतुर्थ भाव मंगल जो होता है देखिए ऊर्जा का कारक होता है, भूमि का कारक होता है। अब मंगल और चतुर्थ भाव का संबंध, चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का होता है, सुख सुविधाओं का होता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास खुद का घर, खुद का भूमि भवन वाहन सब होता है। व्यक्ति बहुत अधिक भूस्वामी होता है, मतलब अधिक संपत्तियों का मालिक होता है जब चतुर्थ भाव का संबंध मंगल से बनता है, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है और चतुर्थ भाव सुख सुविधाओं का। तो ऐसा व्यक्ति खुद की भूमि का स्वामी होता है। लेकिन मंगल ऊर्जा के ग्रह हैं, गुस्से के ग्रह हैं, लड़ाई झगड़े के कारक ग्रह भी होते हैं। तो यहाँ पर बैठकर व्यक्ति के घर में देखिए चतुर्थ भाव व्यक्ति के खुद का घर का होता है, खुद की सुख सुविधाओं का होता है, खुद की संपन्नता का होता है, इन सब चीज़ों का होता है। अब चतुर्थ भाव में जब मंगल बैठते हैं तो ये मंगल लड़ाई झगड़े, आवेश की स्थिति, गुस्से, जिद्दी, इस प्रकार की स्थितियां व्यक्ति के जीवन में बनती हैं। तो व्यक्ति के घर के कलह के वातावरण की स्थिति बनती है, मतलब घर में जो कलह का वातावरण है वो बहुत अधिक रहता है। मंगल की दृष्टि देखें यहाँ पर दसम भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक काम करने वाला होता है, बहुत अच्छा होता है। और व्यक्ति की जो सामाजिक छवि होती है कि जैसे व्यक्ति उस छवि के रूप में व्यक्ति जानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जो छवि होती है वो लड़ाई झगड़े करने वाले व्यक्ति के रूप में होती है। दबंग व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है। यहाँ पर देखिए मंगल की चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर मंगल की स्थिति बहुत अधिक खराब इसलिए मानी जाती है क्योंकि एक तो काल पुरुष में कुंडली में मंगल नीच राशि में होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर आलकस की स्थिति बहुत अधिक रहती है, ऊर्जा की कमी रहती है। ये इन कारण व्यक्ति अपने कार्यों को टालता रहता है। और दूसरी स्थिति खराब ये है कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति, वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े की स्थिति, और मंगल चतुर्थ में बैठे हैं तो घर में भी लड़ाई झगड़े की स्थिति। तो इससे चतुर्थ और सप्तम जो दोनों नाजुक भाव हैं वो प्रभावित होते हैं और बुरी तरह प्रभावित होते हैं, जिस कारण व्यक्ति के जीवन में शांति नाम की चीज नहीं मिल पाती है। मतलब किसी भी प्रकार से उसको शांति नहीं मिलती है। घर जितना व्यक्ति घर से बाहर रहता है उतना खुश रहता है, लेकिन जैसे ही घर में आता है तो व्यक्ति के घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती है। ये यहाँ पर मंगल जरूर करते हैं।
मंगल के यहाँ बैठने से देखिए अष्टम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है। चतुर्थ का संबंध जब अष्टम से बन जाता है, किसी भी प्रकार से दृष्टि या युति से बने, तो व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी नहीं होती है, धन की कमी नहीं होती है, व्यक्ति जीवन में भूमि भवन का सुख प्राप्त करता है। तो इस स्थिति में सुख तो प्राप्त करता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में शांति सुख की स्थिति जो है वो नहीं होती है। इस स्थिति में व्यक्ति को हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए, और व्यक्ति अपने दैनिक दिनचर्या में या अपने आप को नियंत्रण में रखना चाहिए, ताकि व्यक्ति कम लड़ाई झगड़ा करे, तो व्यक्ति के जीवन में स्थिति अच्छी रहेगी। अदरवाइज व्यक्ति बहुत परेशान यहाँ पर रहने वाले होते हैं, जो मंगल चतुर्थ भाव में होते हैं। अब कुंडली में हम गुरु की बात करते हैं। देखिए, गुरु एक शुभ ग्रह होते हैं। गुरु और शुक्र जो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, ये शुभ ग्रह कुंडली में हो जाते हैं। गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा। यहाँ पर बुध और चंद्रमा कुछ विशेष कंडीशन के साथ शुभ ग्रह बनते हैं और अशुभ ग्रह बनते हैं, लेकिन जो शुक्र और गुरु होते हैं ये नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं। हर स्थिति में इनको शुभ ग्रह ही माना जाता है। अब गुरु ग्रह जिस भाव में होते हैं उस भाव की स्थिति को अच्छा बनाने का पूरा जीवन में प्रयास करते हैं। उस भाव से व्यक्ति को जीवन में, मतलब उस भाव से संबंधित जीवन में व्यक्ति को मेहनत कम करनी पड़ती है, उसके फल बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की स्थिति कुंडली में गुरु बनाते हैं, दसम भाव को छोड़कर। अगर कुंडली में दसम भाव में गुरु है तो यह स्थिति नहीं बनती है कि व्यक्ति कम मेहनत करके बहुत अच्छे फल प्राप्त करेगा, लेकिन दूसरे किसी भाव में यह स्थिति बनती है, क्योंकि दसम भाव में काल पुरुष में नीच राशि में गुरु आ जाते हैं, जिस कारण व्यक्ति को बहुत अधिक संघर्ष, मेहनत और समय लगाना पड़ता है जब व्यक्ति का करियर बनता है। लेकिन चतुर्थ भाव में जब गुरु होते हैं तो देखिए 4 नंबर को हम काल पुरुष का सुख मानते हैं, और 4 नंबर में गुरु उच्च राशि में होते हैं। तो जब भी चतुर्थ भाव का संबंध गुरु से होता है तो व्यक्ति उच्चत्व, मतलब जो गुरु होते हैं वो उच्च के समान राशि में आते हैं। और जब कोई ग्रह उच्च जैसे वातावरण में रहकर फल देता है, मतलब यहाँ पर गुरु चतुर्थ भाव में है तो गुरु जो होंगे वो उच्च के वातावरण, जैसे उच्च की स्थिति का वातावरण होता है उस प्रकार की वातावरण में फल देंगे। तो व्यक्ति के, आप ऐसे व्यक्ति को देख सकते हैं जिसके चतुर्थ भाव में गुरु हो और बहुत अच्छी स्थिति में हो, खुद की राशि में हो, शुक्र से दृष्ट हो, शुक्र से केंद्र में हो, तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति के पास एक से अधिक घर होते हैं, एक से अधिक प्लॉट होते हैं, या अधिक से अधिक धन संपदा होती है, क्योंकि चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का होता है। तो भूमि भवन वाहन की स्थिति व्यक्ति के पास बहुत अधिक मात्रा में होती है। जितना गुरु शुभ अवस्था में होंगे उतने ही अधिक मात्रा में भूमि भवन वाहन का सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है। और ऐसा व्यक्ति अपने मन से भी खुश रहता है, मन से भी वह किसी प्रकार से मैल अपने मन में या जो बुरे विचार हैं या बुरी स्थिति अपने मन में नहीं रखता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर उसको शुद्ध बनाने का काम करते हैं। गुरु की दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में, खुद के जीवन में शांति भी महसूस करता है और अपने कार्य क्षेत्र में भी उन्नति प्राप्त करता रहता है। यहाँ पर गुरु पंचम दृष्टि से अष्टम भाव पर पड़ते हैं, जो व्यक्ति की अचानक आने वाली समस्याओं, अचानक आने वाली जो बुरी घटनाएं हैं उनसे भी रक्षा करते हैं। और 12वें घर में दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति के अचानक आने वाले खर्चे, जो फिजूल खर्चे हैं, एक्स्ट्रा खर्चे हैं, उनसे भी बचाते हैं। तो गुरु की दृष्टि गुरु का उपस्थित होना चतुर्थ भाव में, ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ यहाँ पर बन जाता है। और गुरु जिनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में होते हैं तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति व्यक्ति के जीवन में होती है। ऐसा व्यक्ति सच में राजा जैसा जीवन जीता है, या राजा से भी अच्छा जीवन ऐसे व्यक्ति का होता है। बहुत कम मेहनत करके बहुत अधिक संपदा, धन संपदा, भू स्वामी बनता है, मतलब जो जमीन जायदाद है उसका बहुत अधिक व्यक्ति के जीवन में प्रभाव होता है, उसकी स्थिति जीवन में होती है। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति होना, कुंडली में चतुर्थ भाव में गुरु का होना, ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह भी कुंडली में नैसर्गिक शुभ ग्रह के रूप में माने जाते हैं, और शुभ ग्रह चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं का कारक ग्रह होता है, जिसमें हम भूमि भवन वाहन, जितनी भी लग्जरियस चीज होती हैं उन सब का कारक शुक्र होता है। और शुक्र सभी सुख का कारक भी, मतलब सुख का कारक हम शुक्र को मानते हैं। और शुक्र का संबंध, जब देखिए शुक्र सुख का कारक है और भाव भी सुख वाला ही है, मतलब दोनों ही संबंध जब इस प्रकार से होते हैं तो यहाँ पर जो शुक्र होते हैं वो दिग्बली बन जाते हैं, जिस कारण व्यक्ति के जीवन में अगर शुक्र यहाँ पर पीड़ित नहीं है तो ये बहुत अधिक बंगला, मतलब बहुत अधिक
बेहतरीन, जिसको हम बोल सकते हैं किसी का घर होता है, बहुत अच्छा घर होता है, बहुत आलीशान बंगला टाइप जो जिसका घर होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में होता है बहुत श्रेष्ठ घर, या एक से एक डिज़ाइन, एक से एक इंटीरियर डिज़ाइन, या हर प्रकार के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके व्यक्ति अपने घर को बहुत अच्छा बना सकता है। ऐसे व्यक्ति का घर सच में बहुत सुंदर और शानदार होता है, जिसके चतुर्थ भाव में शुक्र बहुत श्रेष्ठ अवस्था में होते हैं। ऐसा व्यक्ति भी जीवन अपना राजा जैसा ही जीता है, क्योंकि जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं, हर प्रकार का भौतिक सुख व्यक्ति को होता है, प्राप्त होता है, और व्यक्ति जीवन में कम मेहनत, मतलब ऐसे व्यक्ति का जो कुल का वातावरण होता है, आसपास का वातावरण है, वो बहुत ही खुशमय होता है, सुगंधित होता है, अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सुख सुविधाओं के पीछे अधिक भागता है, अपने मेहनत कार्य का जो काम करना है, मेहनत करनी है, प्रोफेशन के लिए भी बहुत अधिक इतना जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाता है, लेकिन सुख सुविधाएं व्यक्ति को प्राप्त होती हैं और उनके पीछे भी व्यक्ति बहुत अधिक भागता है। और यहाँ पर शुक्र की दृष्टि देखिए दसम भाव पर पड़ेगी, तो दसम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ना व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को बहुत आसान बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो कार्य क्षेत्र की स्थिति होती है वो कम मेहनत करके अच्छी स्थिति बन जाती है, कम संघर्ष करके अच्छा करियर प्राप्त होता है जब शुभ ग्रह की दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है। और चतुर्थ भाव में शुक्र का होना ये अपने आप में व्यक्ति के जीवन की खुशियों को बढ़ाने वाला होता है, सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के पास अनेक गाड़ियां होती हैं, अनेक घर होते हैं, एक से अधिक घर होते हैं, एक से अधिक गाड़ियां होती हैं, या हर प्रकार की जो खुशियां हैं, सुख सुविधाएं, वो एक से अधिक मात्रा में होती हैं। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी स्थिति कुंडली में बनती है जब शुक्र का संबंध चतुर्थ भाव से होता है। अब देखिए हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में शनि की। अब देखिए यहाँ पर बहुत विरोधाभास जैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो खुशियों का होता है, सुख का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है, माता का होता है, हर प्रकार से सुखों का होता है। अब जो शनि होते हैं वो दुख के कारक होते हैं। शनि का संबंध जिस भाव से होता है, ऐसा व्यक्ति को जीवन में, मतलब उस व्यक्ति को जीवन में उस भाव से संबंधित दुख अवश्य देखना पड़ता है, चाहे वो किसी भी भाव से संबंध शनि बनाते हैं। अब देखिए शनि आपको दुख देंगे चतुर्थ भाव से। किस प्रकार आपको शनि चतुर्थ भाव से संबंधित दुख दे सकते हैं? क्योंकि दुख देने के लिए पहले क्या होना चाहिए? सुख होना चाहिए। व्यक्ति के पास सुख होगा तभी वह दुखी हो सकता है। अगर व्यक्ति के पास सुख ही नहीं है तो उसको हम किस प्रकार से दुखी कर पाएंगे? तो शनि का संबंध जब चतुर्थ भाव से बनता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भूमि भवन वाहन की स्थितियां होती हैं। मतलब स्थितियाँ क्या, उसको प्राप्त होता है भूमि भवन वाहन, भौतिक सुख सुविधाएं व्यक्ति को यहाँ पर प्राप्त होती हैं। लेकिन वही भौतिक सुख सुविधाएं, वही भूमि भवन वाहन व्यक्ति के दुख का कारण भी बनती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को खरीदता है तो वह प्रॉपर्टी लड़ाई झगड़े की होने के कारण व्यक्ति के जीवन में वह दुख का कारण बन जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में अधिक बिजी रहता है, अपने घर में कम रहता है। ये शनि के कारण होता है, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, और कर्म के कारक होने के कारण व्यक्ति अपने कर्म में अधिक लिप्त रहता है और घर में अधिक कम रहता है। जिस कारण क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में जो घर परिवार होता है, सुख सुविधाएं होती हैं, सुख होता है, व्यक्ति के जो मन का सुख होता है वो भी बाधित रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में मेहनत करता है, खुशियां प्राप्त करता है, मेहनत करता है, भूमि भवन वाहन की सुख या सुख सुविधाएं प्राप्त करता है, लेकिन वही सुख सुविधाएं, वही भूमि भवन वाहन उसके दुख का कारण बन जाते हैं। यहाँ पर बैठकर देखिए शनि तीसरी दृष्टि छठे भाव पर डालते हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है कि व्यक्ति के जीवन में आने वाली लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, ऋण, इन सब से व्यक्ति की रक्षा करने का काम यहाँ पर करते हैं। और इन सब से रक्षा करते हैं जब भी व्यक्ति अपने जीवन में भूमि भवन वाहन को प्राप्त कर पाता है। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है, तो देखिए ये कार्य क्षेत्र में संघर्ष को दिखाती है, कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक प्रॉब्लम को दिखाते हैं। कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत करने के बाद बहुत कम सफलता प्राप्त होना, ये इस चीज़ को दिखाता है जब दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है। हालांकि दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ना अपने आप में एक अच्छी स्थिति को भी दिखाता है, लेकिन एक स्ट्रगल करने के बाद। और 10वीं दृष्टि यहाँ पर लगन पर पड़ती है, तो व्यक्ति के अंदर निराशावाद की स्थिति बनती है, क्योंकि लगन पर शनि की दृष्टि होने से व्यक्ति निराशावादी होता है, आलसी होता है, अपने काम को टालने वाला होता है, और व्यक्ति के सभी काम देरी से होते हैं। किसी भी चीज़ की स्थिति को समझना, किसी भी बात को समझना, वह 30-32 साल की उम्र के बाद तो व्यक्ति के जीवन में अच्छी होती है स्थिति मतलब किसी भी चीज़ को समझना। लेकिन 30 साल से पहले व्यक्ति की समझ में चीज़ों का आना इतना आसान नहीं होता है, इतने आसानी से व्यक्ति नहीं समझ पाता है। कहने का मतलब है कि उसकी प्रत्येक प्रक्रिया जो होती है वो धीमी होती है, क्योंकि लगन पर शनि की दृष्टि होती है। अगर देखिए यहाँ पर बुध और शुक्र आ जाएं, यहाँ पर गुरु और शुक्र आ जाएं, मतलब केंद्र में अगर बुध और शुक्र आ जाएं, 2 शुभ ग्रह आ जाएं या 2 से अधिक आ जाएं,
तो फिर ये जो स्थिति बनती है कि शनि का संबंध लगन से हो तो व्यक्ति के जीवन में कार्य सभी कार्य देन से होते हैं, ये फॉर्मूला इससे कैंसिल हो सकता है, या ये बात यहाँ पर लागू नहीं होती है, क्योंकि जब केंद्र से दो शुभ ग्रह का संबंध या दो से अधिक शुभ ग्रह का संबंध बनता है तो व्यक्ति के सभी काम टाइम पर हो जाते हैं। लेकिन अगर शुभ ग्रह का संबंध केंद्र से नहीं है तो व्यक्ति के काम बहुत धीरे होते हैं, बहुत लेट होते हैं। ऐसे व्यक्ति को देखिए, जिनके चतुर्थ भाव में शनि होते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने घर परिवार के रूप में जो उनको जिम्मेदारी प्राप्त होती है उसको बहुत ही अनुशासित तरीके से, बहुत ईमानदारी से निभाना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति करता है, क्योंकि अपने आदतों में, अपने काम में अगर हम ग्रह के प्रभाव को लाते हैं तो ये विशेष रूप से व्यक्ति के जीवन को अच्छा प्रभावित करता है। और शनि के चतुर्थ भाव होने से व्यक्ति अगर इस घर की जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभाता है, घर की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाता है, तो फिर शनि का जो प्रभाव है उसको पॉजिटिव प्राप्त होता है, नेगेटिव प्राप्त नहीं होता है। देखिए, चतुर्थ भाव में बैठे शनि पर अगर राहु की दृष्टि है और राहु केंद्र में है तो ऐसा व्यक्ति धोखेबाज भी होता है। इस प्रकार की स्थितियां शनि की चतुर्थ भाव में होने से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। देखिए, जब भी कुंडली में बुध चतुर्थ भाव में होते हैं तो ये देखिए बुध शुभ ग्रह होते हैं और बुध भी यहाँ पर दिग्बली होते हैं। और बुध दिग्बली होने के कारण चतुर्थ भाव से संबंधित व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं, भूमि भवन वाहन ये सब प्राप्त होता है। और बुध की दृष्टि सप्तम दृष्टि दसम भाव पर होने से व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में भी उन्नति के योग बनते हैं, उन्नति व्यक्ति करता है। तो बुध के होने से व्यक्ति के जीवन में देखिए यहाँ पर बुध शुभ ग्रह है, अगर बुध शुभ ग्रह नहीं है तो व्यक्ति को सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं, सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बिजनेस करके सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है, बैंकिंग फाइनेंस अकाउंट का काम करके अपने जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। तो ये इस प्रकार की स्थिति बुध की होती है। बुध विशेषतः साधारणतः बुध चतुर्थ भाव में अच्छा फल देते हैं। देखिए, अब कुंडली में हम बात करते हैं राहु और केतु की। जब राहु और केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर होता है, ये किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए, राहु का प्रभाव चतुर्थ भाव में होने से व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं। जैसे कि ऐसा अगर होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होता है, बहुत दिमागदार होता है, जुगाड़ू प्रवृत्ति की हम ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं। मतलब किसी भी स्थिति में वो व्यक्ति सर्वाइव कर जाता है। जिसका चतुर्थ भाव में राहु होता है वह अपनी स्थितियां नहीं देखता, वह अपनी स्थितियों को देखता है और उनके अनुसार ही जीवन को चला लेता है और किसी भी स्थिति में सर्वाइव कर सकता है जब राहु चतुर्थ भाव में हो। बहुत जुगाड़ू टाइप ऐसा व्यक्ति होता है। राहु छल कपट का कारक ग्रह होता है, धोखेबाजी का ग्रह होता है। तो ऐसे व्यक्ति के मन में छल कपट, धोखेबाजी के भाव बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत अधिक आते हैं। अगर लग्नेश कमजोर हो तो वे जो भाव हैं उस पर प्रभाव भी डालते हैं, अगर लग्नेश मजबूत है तो फिर वे प्रभाव कम डालते हैं या ना के बराबर डालते हैं। चतुर्थ भाव में होने से व्यक्ति के घर में भी व्यक्ति की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं होती है। अच्छी का मतलब है कि व्यक्ति का घर में जो है वो कलह का वातावरण रहता है, क्योंकि राहु के होने से व्यक्ति का मन जो है वो बहुत ही डाउटफुल रहता है, हर चीज में शक की निगाहों से देखता है। ये स्थिति राहु व्यक्ति के मन को भ्रमित कर रखते हैं। तो व्यक्ति के घर में भी इस प्रकार की स्थिति रहती है। शांति का वातावरण मतलब नहीं रहता है, कलह का वातावरण ही रहता है। व्यक्ति का जो मन है वो इस प्रकार की ही विचार मन में लाता है जिससे व्यक्ति के घर में कलह का वातावरण हो। राहु भौतिक सुख सुविधाओं का, ऐश्वर्य का भी ग्रह होता है। तो यहाँ पर राहु शुभ ग्रह से युक्त हो, अच्छी राशि में हो, मित्र राशि में, उच्च राशि में हो, तो ये अपने आप में व्यक्ति को बहुत कम समय में बहुत अधिक सुख सुविधाएं, बहुत अधिक धन की मात्रा भी प्राप्त करा देता है। लेकिन राहु का प्रभाव स्थिर नहीं होता है, तो वो जो धन संपन्नता व्यक्ति को प्राप्त होती है वह बहुत कम समय में आ भी जाती है और बहुत कम समय में चली भी जाती है। तो इस प्रकार का प्रभाव राहु चतुर्थ भाव में देते हैं। अगर हम केतु की बात करते हैं, देखिए केतु भी भ्रम के कारक ग्रह होते हैं और केतु भी व्यक्ति के जीवन में परेशानियों को लाने का काम करते हैं। व्यक्ति उदास रहता है, व्यक्ति समाज से कटकर रहता है, व्यक्ति किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है, अपने आप में रहता है। इस प्रकार का प्रभाव व्यक्ति के मन पर डालते हैं केतु। और जब केतु का प्रभाव चतुर्थ पर होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में देखिए जब भी व्यक्ति क्योंकि चतुर्थ भाव सुख सुविधा का होता है, तो केतु का प्रभाव से व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहता है, अपने कंफर्ट जोन में ही रहकर व्यक्ति अपने जीवन जीता है। अगर केतु चतुर्थ भाव में हो, अगर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर काम करे तो व्यक्ति बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी काम में हो। तो केतु का प्रभाव भी इसी प्रकार व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में हमने कुंडली में चतुर्थ भाव में सभी ग्रह के प्रभाव को जानने का प्रयास किया और ये जाना कि कौन सा ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में किस प्रकार का प्रभाव देगा
और इससे आप अपनी कुंडली में चतुर्थ भाव के प्रभाव को जान सकते हैं, कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।